नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में अभी अवलांच का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि हिमस्खलन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2800 मीटर से ऊपर के इलाकों में खतरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। खतरनाक ढलानों से दूर रहने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के बाद जोखिम बढ़ा है। टीमें अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और इस बीच आपको बता दें कि तमाम तैयारियां भी टीमों की तरफ से कर ली गई है। और यहां पर प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर किसी को भी कोई परेशानी समय पर होती है तो 112 यानी 112 112 पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि अभी अगले 24 घंटे काफी ज्यादा क्रूशियल जो है इस हवाले से होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बीच प्रशासन ने 5 जिलों के लिए कम खतरे का अलर्ट जारी किया है। और आपको बता दें कि अवलांच का अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर आधिकारिक जानकारी के अनुसार ये चेतावनी डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिलों के लिए जारी की गई है, जहां अगले 24 घंटे के भीतर 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में अवलांच की संभावना जताई गई है। अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को सावधान रहने की जो अपील है वो की है, सावधानी बरतने को कहा है, संभावित खतरनाक ढलानों से दूर रहने और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल रही है और भारी बर्फबारी भी देखने को मिली है, जिससे अवलांच का जोखिम बढ़ गया है। राहत एवं बचाव दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि संबंधित जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो इस बीच अगले 24 घंटे काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। इस बीच चेतावनी जारी कर दी गई है, लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। और 2800 मीटर से ऊपर फिलहाल ये लो रिस्क लो डेंजर वाला अवलांच कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तरीके से अलर्ट है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है अगले 24 घंटे के बीचों बीच ये अवलांच, स्नो अवलांच इन 5 जिलों में देखने को मिले, जिसमें डोडा, रामबन, पुंछ और साथ ही साथ गांदरबल शामिल है। तो वही मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो आज 4 दिनों के बाद ऐतिहासिक मुगल रोड वाहनों की आवाजाही के लिए खुल चुकी है। बिल्कुल बड़ी खबर है इस वक्त की। और 4 दिन बाद खुली है ऐतिहासिक मुगल रोड, वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। बर्फबारी के चलते प्रशासन ने यातायात बहाली की अनुमति दे दी है और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सख्त हिदायत दी गई है। और ये कहा गया है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वही भारी बर्फबारी के कारण पिछले 4 दिनों से बंद पड़ी ये ऐतिहासिक मुगल रोड को आज आखिरकार यातायात के लिए खोल दिया गया है। लगातार जमा बर्फ को हटाने के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाया, जिसके बाद सड़क को आंशिक रूप से आवाजाही के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बैठक कर स्थिति की समीक्षा करने के बाद यातायात बहाल करने का निर्णय लिया है और आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन ने वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी है और सख्त सलाह दी गई है। फिसलन, ठंडी हवाओं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम के अचानक बदलने की आशंका को देखते हुए हल्के वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि भारी वाहनों को नियंत्रित तरीके से चलने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर त्वरित कदम उठाए जाएंगे। बात करेंगे मौसम के हवाले से। पिछले 24 घंटे में पीर पंजाल के मौसम में तब्दीली ज़रूर आई तो, लेकिन जिस चीज़ का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, तारीखी मुगल शाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। पिछले 4 दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश रही कि शाहरा को बहाल किया जाए, क्योंकि इस शाहरा पर जो है फ्लक्स बहुत है। पुशाना से लेकर पीर गली तक जो एरिया है उसमें कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, जिसको लेके एडमिनिस्ट्रेशन की अभी एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ बीआरओ और पुलिस ने इस शाहरा पर विजिट की और देखा कि विजिबिलिटी कैसी है और क्या इस शाहरा पर गाड़ियां चलने के लायक हैं या नहीं। लेकिन इस वक्त ये खबर आई है कि तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, सुरनकोट।
वही कठुआ की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है और बांग्लादेश के खिलाफ नारे गूंजते हुए नजर आए हैं। हिंदू हत्याओं के विरोध में हाईवे जाम किया गया। कालीबड़ी चौक पर जमकर रोष देखने को मिला है। राजीव जसरोटिया का बयान भी इसमें सामने आया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि भारत उचित समय पर जवाब जरूर देगा। पुतला दहन कर विरोध किया गया। कई संगठन और कई लोग इसमें शामिल भी हुए। तो कठुआ से यह तस्वीरें, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हो रही हत्याओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है। कठुआ के विधायक डॉक्टर भरत भूषण और जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया की अगुवाई में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर कालीबड़ी चौक पर प्रदर्शन किया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला जलाकर तीखा विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान राजीव जसरोटिया ने कहा कि बांग्लादेश इंसानियत पर हमले बंद नहीं कर रहा, लेकिन उसे समझ लेना चाहिए कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार है, जो उचित समय पर उचित जवाब जरूर देगी। प्रदर्शन में विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए और उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा है। समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू समुदाय के लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास, जो अत्याचार इंसानियत के खिलाफ जो उन्होंने एक अत्याचार किया है, उसके विरोध में आज कठुआ कालीबड़ी चौक में हम सब सदस्य बैठे हैं। एक पैगाम देने का प्रयास कि सुधर जाओ, ये इंसानियत का कत्ल, हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे। और दूसरी तरफ हम इसके साथ साथ ये भी पैगाम देना चाहते हैं, यहाँ मोदी जी की सरकार है, कमजोर सरकार नहीं है। उचित समय पे उचित फैसला होगा और बांग्लादेश जिस भाषा में समझना चाहता है उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आज हमने लोकतंत्र के तरीके से एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नेशनल हाईवे कालीबड़ी से हमने आज बैठे हैं, अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर समाज, सर्व समाज ने इसका कड़ा विरोध किया है। आज एक मैसेज, एक पैगाम देने का प्रयास है कि ये बदमाशियाँ, ये अत्याचार, इंसानियत का कत्ल और विशेष तौर पे हिंदुओं को टारगेट करके टारगेट किलिंग करना, जिंदा जलाना, बच्चियों पे अत्याचार करना, हिंदुओं पे अत्याचार करना, ये एक सोची समझी साजिश है इन हमारे पड़ोसी देश की। मगर उनको एक चेताना चाहते हैं, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाए। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो आज के हमने जो सिंबॉलिक यहाँ प्रोटेस्ट रखा है कालीबड़ी में, ये बांग्लादेश को एक सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए है कि आप सुधर जाओ, नहीं तो सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, उसी तरह बांग्लादेश को भी मुझे लगता है टाइम आ गया उनको सबक सिखाने का, ताकि वो दोबारा हिंदुओं पे इस तरह के अत्याचार ना करें। पिछले साल भी इस्कान के टेम्पल उन्होंने जलाए, जो हमारे हिंदू धर्म के लोग थे उनको तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो समाज है वहाँ उनके रहने के लायक वो जगह नहीं रही है। तो बांग्लादेश को ये समझ लेना चाहिए कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और आज भारत जो है बड़ा स्ट्रांग कंट्री है, और दुनिया की जितने भी स्ट्रांग कंट्री उनमें पहले जो 10 है उनमें इंडिया का नाम आता है। और अगर उन्होंने और कोई हिमाकत की तो उसका नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके बांग्लादेश। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और हाल ही में एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग की है, ताकि वहां रह रहे हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये केवल मानव अधिकार का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का सवाल है और भारत सरकार को कूटनीतिक स्तर
स्तर पर मजबूत दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मामले को उठाने की मांग की है। कांग्रेस ने नारेबाजी करते हुए शांति, न्याय और सुरक्षा की अपील करते हुए कहा कि जब तक हिंदुओं के खिलाफ हो रही बर्बरताएं बंद नहीं होती तब तक आवाज उठाई जाती रहेगी। हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, इसलिए हम मांग करते हैं कि भाजपा खामोशी तोड़े। मोदी सरकार, मोदी साहब की 56 इंच की छाती हमें क्या करनी है जब वक्त हमारे माइनॉरिटीज के हिंदू मारे जा रहे हैं। हिंदुओं का नाम तो मोदी सरकार अपने सियासी मवाद के लिए बड़ा लेती है, लेकिन जिस ढंग से अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटीज पे अटैक यहाँ पे हो रहा है, मांग करते हैं कि मोदी सरकार को कदम उठाए ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो पाए। हिंदुओं पे हो रहा है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ एकजुट होकर के देश खड़ा है कि आज मोदी सरकार को हम कह रहे हैं कि वो विदेश ताकतों पे काबू डाले, उनमें प्रेशर बनाए अंतर्राष्ट्रीय, ताकि बांग्लादेश में माइनॉरिटी की सुरक्षा हो। कहीं भी माइनॉरिटी पे या हिंदुओं पे कोई अत्याचार हो, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा सड़कों पे आती है। ये भाजपा का वही भलेसा में आज सनातन धर्म सभा भलेसा के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। हजारों लोगों ने भाग लेकर न केवल आक्रोश व्यक्त किया बल्कि पीड़ित हिंदू समुदाय के प्रति एकजुटता भी दिखाई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंसा चिंता का विषय है और अब इसे किसी भी हाल में अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने हाल ही में हुए दीपू दास चंद्रा से जुड़े दर्दनाक मामले को बेहद शर्मनाक और मानवता के खिलाफ करार दिया है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने और पीड़ित हिंदुओं को न्याय दिलाने की मांग की है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उस बांग्लादेश को जो 1971 में भारत की वजह से आजादी मिली और पूरा भारत की पूरी ताकत से उसको वहां आजादी दिलाने में भारत के जो मुक्ति मोर्चा बाहिनी फौज थी उसने वहां पर काम किया और बांग्लादेश को आजादी मिली। और बांग्लादेश में इस वक्त पूरे भारत का कितनी इन्वेस्टमेंट है उसको डेवलप करने के लिए, लेकिन वहां पर रेडिकलाइजेशन जो शुरू हो गई है पाकिस्तान की वजह से, उस पाकिस्तान की वजह से जो बांग्लादेश को भी डेवलप नहीं होने देना चाहता है, वहां पर एक गलत किस्म का माहौल और वहां का तख्ता पलट करके उन्होंने जो वहां पर एक खेल रचाया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बांग्लादेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बांग्लादेश के दुर्भाग्यपूर्ण और बांग्लादेश को इससे बहुत नुकसान होगा और उसको इसके बहुत बुरे खमियाजा उठाना पड़ेगा। हम यहाँ के अपने इस जुलूस से बांग्लादेश को पूरा चेतावनी देते हैं कि अगर उसने ये निर्मम हत्याएं यहाँ पर बंद नहीं की। जम्मू से संबंध रखने वाली पूर्णिमा बहल की पहली वीडियो एल्बम मेरा क्या नाम होगा का आज जम्मू में भव्य कार्यक्रम के दौरान विमोचन किया गया। इस एल्बम को भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जोरावर सिंह जम्वाल ने रिलीज किया है। खास बात यह है कि एल्बम की शूटिंग भले ही मुंबई में की गई, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहने की मिसाल पेश करते हुए पूर्णिमा बहल ने इसे जम्मू में ही जारी करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि ये क्षण उनके लिए बेहद खास है क्योंकि ये उपलब्धि वे अपने शहर के लोगों के साथ साझा करना चाहती थी। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और समर्थकों ने पूर्णिमा की मेहनत और समर्पण की सराहना की। वहीं जोरावर सिंह जम्वाल ने उन्हें इस सफलता के लिए बधाई देते हुए भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं दी। पूरे के पूरे गाने की शूटिंग जो है मुंबई में और लोनावाला में हुई है। सबसे बड़ी मुबारक की बात यह है कि पूर्णिमा बहल जी ने इस पूरे कंसेप्ट को, इस एल्बम को जो है रिकॉर्डिंग और शूटिंग जो है बेशक मुंबई में इन्होंने की, लेकिन इसकी लॉन्चिंग जो है अपने जम्मू शहर जहां पे ये पैदा हुई, बड़ी हुई, स्कूलिंग हुई, तो जम्मू की बेटी होने के नाते इन्होंने जम्मू को ही चुना, जम्मू कश्मीर में, कि इनकी पहली जो डेब्यू एल्बम जो मेरा क्या होगा उसका लॉन्च जो है इन्होंने जम्मू में किया है। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद है और आप सबके माध्यम से देखने सुनने वालों को हमारी तरफ से
हम ये आपको आह्वान करेंगे, ये आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी पूर्णिमा बहल जो कि जम्मू की है, इस एल्बम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जो कि धुन प्रोडक्शन यूट्यूब पे आपको वहाँ उस पर भी मिल जाएगी, इनके ट्विटर पे और फेसबुक हैंडल पे भी आपको दिखेगी, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे भी आपको ये एल्बम आज ही से आपको दिखेगी। मैं इनको एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में जो भी ये एल्बम निकाले उसकी जो रिकॉर्डिंग है, उसकी जो गाने के अलावा मैं समझता हूँ कि जम्मू खित्ता एक बहुत ही खूबसूरत खित्ता है और आप जम्मू के रहने वाले हैं, तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो एल्बम हो उसमें जो जम्मू रीजन की खूबसूरती है, चाहे वो बनी बसोली का हिस्सा हो, पत्नीटॉप सनासर हो, राजौरी पुंछ या डोडा भद्रवाह की खूबसूरत वैलीज जो है, आपकी अगली एल्बम मैं इनको रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि पूर्णिमा जी। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।